मेरे पिता सालों से गाड़ी चला रहे हैं। डॉक्टर मरीज का इलाज 5 घंटे से कर रहे हैं। सोनू शुक्रवार से खेल रहा है। क्या ऐसे सेंटेंस को बनाने में या इनका ट्रांसलेशन करने में आपको भी दिक्कत होती है? कैसे इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करते हैं या हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं? क्या ऐसे सेंटेंस के ट्रांसफॉर्मेशन में आपको भी दिक्कत होती है? तो ये क्लास आपके लिए है। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। इस टेंस के जनरल स्ट्रक्चर को सीखेंगे, सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी के कॉम्बिनेशन को सीखेंगे, साथ ही पॉजिटिव से नेगेटिव और फिर उसी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाना इस क्लास में सीखेंगे। यकीन मानिए आज की क्लास के बाद ऐसे सेंटेंस को आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करें। आज की क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को देखने वाले हैं। सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है उसको देखते हैं। प्रेजेंट का मतलब करंट टाइम में ऐसा एक्शन जो पास्ट का ना हो ना ही फ्यूचर का हो, जो किस टाइम का हो, प्रेजेंट का। तो इस टेंस में हम प्रेजेंट एक्शन की बात करते हैं। परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट हो चुका, ऐसा एक्शन जो खत्म हो चुका, पूरा हो चुका। कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस का मतलब जारी। तो इसमें दो चीज आ रही है, एक एक्शन को कंप्लीट भी दिखाया जा रहा है और दूसरा एक्शन जारी भी है। इसका मतलब इस टेंस में एक ऐसे एक्शन के बारे में हम सीखेंगे जिसका एक हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, एक्शन अभी भी क्या है, कंटिन्यू है। जैसे आप कह रहे हैं कि मैं 2 घंटे से राजू का इंतजार कर रहा हूं। में एक्शन क्या कर रहे हैं आप, इंतजार करने का। कितना टाइम बीत चुका है, 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, 2 घंटे परफेक्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी एक्शन क्या है, कंटिन्यू है। तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको क्लियर हुई होगी। इस जनरल स्ट्रक्चर की बात करें, फॉर्मेट की बात करें, तो इनका फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, और साथ में लास्ट में इनके टाइम एक्सप्रेशन होता है। टाइम एक्सप्रेशन क्या है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले सेंटेंस में लिखा हुआ फॉर 2 आवर्स, दूसरे में लिखा हुआ है सिंस 2 PM, ये है टाइम एक्सप्रेशन। तो नेक्स्ट आपको मिलेगा हैज और हैव। अब इनका यूज कब करते हैं हम, इससे पहले डू, डज, इज, एम, आर, डिड, इन सारी ऑक्सिलरीज के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे हैज हैव के बारे में। हैज हैव ये भी आपकी ऑक्सिलरीज हैं या जिसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज की जाती हैं और हैव का यूज हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। नेक्स्ट है आपको फॉर और सिंस दिख रहा होगा। अब इनका क्या यूज है, फॉर का मतलब देखिए लिखा हुआ है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी टाइम के ड्यूरेशन के साथ इसका यूज किया जाता है। सिंस लिखा हुआ पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। अब ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, इसे हम देखते हैं इसी एक्सप्रेशन के साथ। जैसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, टॉम 2 घंटे से इंतजार कर रहा है। अगर 1 घंटा और होगा तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 3 घंटे से इंतजार कर रहा है। एक और घंटा होगा तो आप कहेंगे 4 घंटे से इंतजार कर रहा है। एक और घंटा होगा तो आप कहेंगे 5। यानी ये जो 2 घंटे हैं, ये जो 2 घंटा है, ये बार बार क्या कर रहा है, ये 2 घंटा बार बार चेंज हो रहा है। 1 घंटे पर 3 घंटा हो जाए, 1 घंटे और होंगे तो 4 घंटे हो जाएगा। तो ऐसी टाइम जो बार बार बदलती रहती है, उस टाइम एक्सप्रेशन के साथ हम किसका यूज, फॉर का। याद रखिएगा उसके साथ हम किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। दूसरे वाले में अगर सेंटेंस में देखें तो इसमें लिखा हुआ है टॉम हैज नॉट बीन वेटिंग सिंस 2 PM। टॉम 2 बजे से इंतजार नहीं कर रहा है। अगर 1 और घंटे होते हैं तो आप क्या कहेंगे, तब भी हम कहेंगे 2 बजे से इंतजार कर रहा है। 1 और घंटे होते हैं तब भी हम कहेंगे 2 बजे से इंतजार कर रहा है। तो इसमें हमने देखा कि ये 2 PM लिखा हुआ है, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसी टाइम जो बदलती नहीं है उसके साथ हम यूज करते हैं सिंस का, और ऐसी टाइम जो चेंज होती है उसके साथ हम यूज करते हैं फॉर। उम्मीद है कि ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। याद रखिएगा इन टाइम एक्सप्रेशन का यूज इस टेंस के साथ, इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हम करते हैं। आइए अब बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ।
पहला सेंटेंस अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है टॉम हैज बीन वेटिंग फॉर 2 hours। मीनिंग क्या होगी, लास्ट में आपको मीनिंग मिलेगी टॉम 2 घंटे से इंतजार कर रहा है। इसे सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं टॉम की बात करूं तो टॉम यहां पर किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्यों, टॉम सब्जेक्ट का मतलब डूअर ऑफ द एक्शन। वेट करने वाला कौन है, वेट करने वाला टॉम ही है, टॉम आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हैड और हैव है। हैड और हैव में किसका यूज करेंगे, अब टॉम एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है, सिंगुलर की बात हो रही है, इसलिए सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैज का यूज करते हैं। यहाँ पर हैज आ चुका है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में बीन दिया हुआ है तो हमने यहाँ पर क्या यूज कर लिया, बीन का यूज कर लिया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब वर्ब क्या था, वर्ब आपका था वेट। वेट ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी आईएनजी फॉर्म होती है वेटिंग। सिंपली आईएनजी लगा देंगे तो वेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट में यहां पर टाइम एक्सप्रेशन का यूज किया गया है। क्या टाइम एक्सप्रेशन है, फॉर 2 hours, 2 घंटे से। मीनिंग क्या हो जाएगी, टॉम 2 घंटे से इंतजार कर रहा है। उम्मीद है कि ये चीजें क्लियर होंगी। आइए बढ़ते हैं दूसरे सेंटेंस पर। दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है टॉम हैज नॉट बीन वेटिंग सिंस 2 PM। मीनिंग को सबसे पहले देखते हैं। मीनिंग क्या होगी, टॉम हैज नॉट बीन वेटिंग, टॉम इंतजार नहीं कर रहा है, सिंस 2 PM 2 घंटे से। कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी टॉम सिंस 2 PM लिखा हुआ है तो इसकी कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी टॉम 2 बजे से इंतजार नहीं कर रहा है। इसमें नॉट लगा हुआ है इसलिए सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है। स्लाइड पर मीनिंग क्या हो जाएगी, सोनू और मैं 2 दिन से खेल रहे हैं। ये 2 दिन किसकी है, फॉर 2 hours की है। सोनू और मैं, सोनू एंड आई की हो जाएगी। खेल रहे हैं, हैव बीन प्लेइंग। अगर हम इसे स्ट्रक्चर से मिलाएं तो सबसे पहले सोनू एंड आई, सोनू एंड आई आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट हैव और हैव में ये आपका हैव आएगा। क्यों हैव आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 लोगों की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है। तो प्लूरल के साथ हम किसका यूज करते हैं, प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं हैव का। हैव के बाद किसका नंबर आता है, बीन का नंबर आता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, बीन लगा हुआ है। बीन के बाद किसका नंबर आता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म या जिससे हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आ रही है। नेक्स्ट आता है टाइम एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर क्या लगा, फॉर 2 days। 4 क्यों लगा हुआ है, 4 इसलिए लगा हुआ है क्योंकि 2 days बदलता जाएगा। एक दिन और होगा तो 3 days हो जाएगा, एक दिन और होगा तो 4 days आ जाएगा, बदल रहे इसलिए 4। नेक्स्ट हम आते हैं, सोनू एंड आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस फ्राइडे। अब इसकी अगर हम मीनिंग की तरफ आते हैं तो ये हो जाएगा सोनू एंड आई की मीनिंग होगी सोनू और मैं, सिंस फ्राइडे का मतलब होगा फ्राइडे से। हैव नॉट बीन प्लेइंग की मीनिंग हो, नॉट बीन प्लेइंग की मीनिंग होगी नहीं खेल रहे हैं। तो कंप्लीट हो जाएगा सोनू और मैं फ्राइडे से या शुक्रवार से नहीं खेल रहे हैं। इसके नेक्स्ट हमारा है हैव सोनू एंड आई बीन प्लेइंग सिंस फ्राइडे। अब यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इट मीन्स ये कैसा सेंटेंस है, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन किया जाता है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी मीनिंग क्या होगी, जब कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो हमेशा जो ऑक्सिलरी होती है वो कहाँ आ जाती है, सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में। देखिए इसमें ऑक्सिलरी यहाँ पर थी, इसमें ऑक्सिलरी यहाँ पर थी, बट ऑक्सिलरी सेंटेंस में यही ऑक्सिलरी बिल्कुल स्टार्टिंग में आती है। हम कह सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑक्सिलरी से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हैव होगा, उसके बाद आपका आएगा सोनू एंड आई। अब हैव क्यों आया हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, 2 लोग की बात हो रही है। तो मीनिंग क्या निकलेगी, हैव की वजह से मीनिंग निकलेगी क्या, उसके बाद सोनू एंड आई की मीनिंग निकलेगी सोनू और मैं। नेक्स्ट आते हैं टाइम एक्सप्रेशन की तरफ। सिंस फ्राइडे की मीनिंग क्या होगी, फ्राइडे से। बीन प्लेइंग खेल रहे हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस इसमें लिखा हुआ है
डॉक्टर हैड और हैव बीन ट्रीटिंग फॉर 5 आवर्स। ये वही सेंटेंस है जो इंट्रो में आपसे पूछा गया कि डॉक्टर 5 घंटे से 4-5 आवर्स 4-5 आवर 5 घंटे। सबसे पहले डॉक्टर इसमें सब्जेक्ट है, डॉक्टर एक्शन को करने वाले हैं। 5 घंटे से इलाज कर रहे हैं। इलाज की मीनिंग क्या होती है? ट्रीट। इलाज को इंग्लिश में कहते हैं ट्रीट। कर रहे हैं, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, तो वर्ब की एनजी फॉर्म सिंपली इसी। यहां पर हैड होगा या हैव होगा, तो बताइए सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है प्लूरल? तो क्लियर इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी एक डॉक्टर की बात हो रही है, इसलिए सिंगुलर ऑक्सिलरी। कौन से सिंगुलर ऑक्सिलरी है, हैव या हैव? अब क्लियर है, हैव हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसमें हैज हमारी सिंगुलर, इसलिए डॉक्टर हैज बीन हो जाएगा। दूसरे सेंटेंस को देखें तो दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है वर्कर्स हैव और हैव बीन वर्किंग सिंस 2021। इसमें सिंस क्यों लगा हुआ है? सिंस 2021 का मतलब हुआ 2021 से। वर्कर का मतलब कामगार 2021 से काम कर रहे हैं। अगर 1 साल और लेंगे तब भी हम कहेंगे 2021 से कर रहे हैं। 1 साल और हो जाएगा तब भी हम कहेंगे 2021 से कर रहे हैं। 4 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, हम कहते रहेंगे 2021 से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2021 बदलने वाला नहीं, इसलिए यहाँ पर सिंस यूज हुआ है। अब सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट आपका है वर्कर्स। अब देख सकते हैं यहाँ पर यस लगा हुआ है, इट मीन्स ये प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब आप बता सकते हैं हैव या हैव में प्लूरल क्या है? क्लियर है, हैव आपकी प्लूरल है, बीन वर्किंग सिंस 2021। इसी तरह से तीसरा सेंटेंस अगर हम देखें, इसमें सब्जेक्ट माई फ्रेंड, मेरे दोस्त की बात हो रही है, एक ही फ्रेंड की बात हो रही है, तो सिंगुलर ऑक्सिलरी का यूज करेंगे। और बट यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि हम इस केस में सिंस का यूज करेंगे या फॉर का यूज करेंगे। तो बता सकते हैं फॉर लगेगा या सिंस? क्या लिखा हुआ है? सेकेंड क्लास से, मेरा दोस्त सेकेंड क्लास से मेरी मदद कर रहा है। 1 साल और होगा तब भी हम कहेंगे सेकंड क्लास से मदद कर रहे हैं। 1 साल और होगा तब भी हम कहेंगे सेकंड क्लास। तो आप बता सकते हैं फॉर या सिंस लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं स्कूल में 5 साल से पढ़ रहा हूं। इसका ट्रांसलेशन आपको सेल्फ करना है। पढ़ने के लिए हम लिखते हैं स्टडी। तुम दोपहर से गाड़ी का इंतजार कर रहे हो। इंतजार की मीनिंग होती है वेट करना। तो उम्मीद है कि इनके ट्रांसलेशन आप कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।